हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एसओएस चिप की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। हमारे मदरबोर्ड में जो 128 पिन की कंट्रोलर आईओ होती है जिसको हम बोलते हैं एस आईओ चिप, ठीक है। तो इस एसओएस चिप की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे मदरबोर्ड में डेड कंडीशन में और नो डिस्प्ले दोनों ही कंडीशन में चेक करनी होती है ना। क्योंकि देखो, कोयल वाली सप्लाई को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, कोयल सप्लाई को, कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट होता है, रैम होता है, पीएसएच की सप्लाई होती है 1.05, सीपी कोर होता है ना, जीएफएक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें आईओ चिप की रिक्वायरमेंट की तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या क्या आईओ चिप की हमें रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है, चाहे आपका लैपटॉप मदरबोर्ड नो डिस्प्ले में हो या डेड कंडीशन में हो। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस 128 वाली पिन में ऐसी कौन कौन सी पिन है जो हमें मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए चेक करनी होती है, ठीक है। मतलब इस आईओ को कंप्लीट करके देनी होती है, उसके बाद ही हमारा आईओ काम करता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक मदरबोर्ड में दिखा भी देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, ये हमारी 128 पिन की कंट्रोलर आईओ होती है, ठीक है। हर एक मदरबोर्ड में आपको मिलेगी ये। तो आईओ को जब ऐसा काम होता है ना, वो आपके मदरबोर्ड को ऑन करने से लेकर डिस्प्ले आने तक आपका आईओ काम करता है। क्योंकि आईओ को एक छोटे या पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम नहीं करता, वो पूरे मदरबोर्ड को ही ऑन करने के लिए काम करता है, ठीक है। चाहे आपका बैटरी चार्जिंग के लिए हो या आपका कीबोर्ड माउस पेरिफेरल्स के लिए हो, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होंगे आईओ की जो हमें नो डिस्प्ले और डेड की कंडीशन में चेक करनी होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कब इसकी रिक्वायरमेंट को चेक किया जाता है, तो देखो, अगर आपके लैपटॉप में 19 वोल्ट बन रहा है, 3 वोल्ट बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है और आपको बन रहा है आरटीसी, ठीक है। इसके बाद आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा, अगर आपका DDR3 का मदरबोर्ड है, DDR3 में आपको मदरबोर्ड को ऑन करने से पहले इतनी रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो अब आपको पावर ऑन सीक्वेंस के हिसाब से इस आईओ चिप की रिक्वायरमेंट को चेक करना होता है। और वहीं पर अगर आपका मदरबोर्ड है DDR4 रैम का, जिसमें DDR4 की रैम सपोर्ट होती है, तो उसमें आपको 2 वोल्टेज चेक करने होंगे आईओ की रिक्वायरमेंट से पहले, 1 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। लेकिन अगर आपके DDR3 और DDR4 में ये सारी वोल्टेज कंप्लीट है मदरबोर्ड को ऑन करने से पहले, उसके बाद भी अगर आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं होता है तब हमें आईओ चिप पर आकर इसकी रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ेगा मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो देखो, वैसे आपका ये जो आईओ चिप है टोटल 128 पिन का है। तो इस 128 पिन में हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो इसको कंपलसरी चाहिए मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए या ये कह लो डिस्प्ले लाने के लिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है जो हमें चेक करनी है। तो देखो, आईओ की रिक्वायरमेंट अगर आप चेक करने आए हो तो सबसे पहले जो आपको आईओ पर चेक करना है वो आपको सबसे पहले सीक्वेंस पर चेक करना है आईओ की वेका सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने ऊपर लिखा हुआ नंबर 1 सीक्वेंस पर 3VLP, ये आपकी आईओ की सप्लाई इस आईओ को ऑन करने के लिए। क्योंकि मैंने काफ़ी भी पहली वीडियो में बताया है, कोई भी आईसी उसको काम करने के लिए पहले उसकी एक मिनिमम वेका सप्लाई चाहिए। जैसे यहाँ पर आईओ है तो इसको भी काम करने के लिए या ऑन होने के लिए इसकी एक सप्लाई चाहिए जिसका नाम है 3VLP। ये आपका 3.3 वोल्ट LD होता है। अब ये 3.3 वोल्ट LD कहाँ से आता है, तो आपके 3 वोल्ट और 5 वोल्ट सेक्शन से आता है, स्टेप डाउन सेक्शन से। जब आपका स्टेप डाउन आईसी में 19 वोल्ट एंट्री करता है तो आपका स्टेप डाउन आईसी ये 3.3 वोल्ट को जनरेट करता है जो इस आईओ चिप को ऑन करने के लिए आता है, ठीक है। वैसे तो LD वोल्टेज काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, आरटीसी को भी जाता है, बायोस को भी जाता है, बैटरी कनेक्टर को भी जाता है। लेकिन आपका स्टेप डाउन से LD वोल्टेज इस आईओ चिप को ऑन करने के लिए भी आता है एज ए वेकअप सप्लाई, जो आपको सबसे पहले चेक करना 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे इस आईओ को सप्लाई मिलेगी और यहाँ पर ग्राउंड मिलेगा तो आपका आईओ चिप वेकअप हो जाएगा। अब जैसे आपका आईओ चिप वेकअप होगा, वेकअप होने के बाद जो आपको सेकंड रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ये आपको चेक करनी है, वो आपको चेक करना आईओ पर आके EC रीसेट, ठीक है। सप्लाई मिलने के बाद आईओ अपने आप को रीसेट करता है। क्योंकि जब भी आप मदरबोर्ड को नए तरीके से ऑन करोगे तो आईओ के अंदर कुछ सिग्नल रह जाते हैं मदरबोर्ड बंद करने पर, ठीक है। तो उन्हीं सिग्नल को रीसेट करके आईओ नए तरीके से काम करता है। तो रीसेट कैसे करता है खुद को, इस EC रीसेट से। आईओ के एक पिन होती है EC रीसेट, जिससे आपका आईओ इसको रीसेट करता है खुद को। जैसे मान लो आप घर पर सोए से उठते हैं तो साफ़ सफाई करते हैं ना, उसी की तरह आपका आईओ भी काम करने के लिए खुद के साफ़ सफाई करता है EC रीसेट से, ठीक है। तो आपको चेक करना है EC रीसेट पर, वो आपको चेक करना है 3.3 वोल्ट,
क्योंकि ये अब क्या हमारा रीसेट है, तो रीसेट तो कभी लो नहीं होता, तो रीसेट को हाई रखने के लिए इस पर 3.3 वोल्ट चेक किया जाएगा, जो आपको चेक करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पर 0 वोल्ट रहेगा तो आयो आपका ऑन नहीं होगा, मतलब लो ही रहेगा ये पिन आपका, तो उस कंडीशन में मदरबोर्ड डेड कंडीशन में रहेगा अगर इस पर आपको 0 वोल्ट मिलेगा तो। ठीक है, तो इस पर आपको 3.3 वोल्ट चेक करना है। तो इसमें बता दी मैंने आपको 3.3 वोल्ट चेक करना है ईसी रीसेट वाली पिन पर। अगर आप डीएसओ से चेक करोगे इसी रीसेट को तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है, आपका पावर बटन दबाने पर ये स्केल हाई रहता है, मतलब इस पर 3.3 वोल्ट रहता है। आप जैसे पावर बटन दबाओगे तो एक तरीके से एक बार के लिए यहाँ पर 0 वोल्ट होगा लो। ठीक है, आप जैसे पावर बटन छोड़ोगे तो फिर से हाई हो जाएगा रीसेट 3.3 वोल्ट। तो रीसेट पर हाई लो, हाई का एक लॉजिक क्रिएट होता है अगर आप डीएसओ से चेक करोगे तो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आपको इस पर वैलिड कंडीशन में 3.3 वोल्ट चेक करना है ईसी रीसेट पर। ठीक है, जो कि इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है खुद को रीसेट करने की। तो अब जैसे आप ईसी रीसेट चेक करोगे, ईसी रीसेट का जो अगला सीक्वेंस आता है चेक करने का वो आता है एसी इन। ठीक है, नंबर 3 सीक्वेंस पर आयो अपना सोर्स पता करता है कि मदरबोर्ड अभी किस सोर्स पे है। सोर्स का मतलब लैपटॉप के 2 सोर्स होते हैं, एक तो होता है अडेप्टर सोर्स और दूसरा होता है बैटरी सोर्स। तो आयो पता करता है इस एसी इन वाली पिन से कि अभी आपका लैपटॉप अडेप्टर मोड पे है या बैटरी मोड पे है। तो पता कैसे चलेगा, तो इस एसी इन वाली पिन से आपकी चार्जिंग आईसी से 3.3 वोल्ट का एक सिग्नल आता है, 3.3 वोल्ट, जो इस आयो को बताता है कि आपका लैपटॉप अभी चार्जर पे है। अगर यहाँ पर होगा 0 वोल्ट तो बताएगा आपका लैपटॉप अभी बैटरी मोड पे है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा एसी इन पर हैज। तो अगर एसी इन हैज लिखा हुआ कुछ बोर्ड में आता है ये, जैसे विस्टोन में देखोगा 3542 में, तो वहाँ पर आपको वैलिड कंडीशन में 0 वोल्ट चेक करना है, क्योंकि वहाँ पर 0 वोल्ट से आयो अडेप्टर के इन्फॉर्मेशन को पता करता है। लेकिन वहाँ पर लिखा होगा अगर सिंपल एसी इन तो यहाँ पर आपको वैलिड कंडीशन में 3.3 वोल्ट चेक करना है, जो इस आयो को अडेप्टर लगने की इन्फॉर्मेशन बताएगा। अडेप्टर लगने की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए इसे, क्योंकि आपका आयो चार्जिंग में भी काम करता है ना, चार्जिंग सेक्शन भी कंट्रोल करता है, तो इसलिए इस आयो को अडेप्टर का सोर्स देना जरूरी है। नंबर 3 सीक्वेंस पर अब जैसे आपके आयो को अडेप्टर का सोर्स पता चलेगा तो अगला जो आयो को सीक्वेंस आता है चेक करने का वो आता है लीड स्विच। ठीक है, लीड स्विच कहाँ पर है इसमें देखो, तो मैंने देखो इसको नंबर 4 सीक्वेंस पे लिखा हुआ है लीड स्विच। अब लीड स्विच से आयो क्या पता करेगा, तो आपको बताओ लीड स्विच एक सेंसर होता है जो लैपटॉप मदरबोर्ड को स्लीप या वर्किंग कंडीशन में रखता है ना। तो इसी से आयो पता करता है कि अभी मेरा लैपटॉप लीड जो है क्या वो स्लीप कंडीशन में है या वर्किंग कंडीशन में है। स्लीप का मतलब अगर यहाँ पर लीड स्विच पर रहेगा 0 वोल्ट तो आपका आयो पूरे मदरबोर्ड को स्लीप में रखेगा, मतलब ऑन नहीं करेगा। और अगर यहाँ पर आपका 3.3 वोल्ट तो आयो समझ जाता है कि मेरा लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में है। तो होता है कि यहाँ पर आपको वैलिड कंडीशन में 3.3 वोल्ट चेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लीड स्विच हैज, अगर ये पिन लो हुआ ना तो आयो समझ जाएगा कि लीड स्विच एक्टिवेट है, और लीड स्विच एक्टिवेट होने का मतलब क्या है, आपका पूरा मदरबोर्ड स्लीप मोड में है। तो अगर मदरबोर्ड स्लीप मोड में रहेगा तो मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा, है ना। इसलिए बहुत बार क्या होता है पर लीड स्विच खराब होने की वजह से 0 वोल्ट मिलता है, तो उस 0 वोल्ट से आयो समझता है कि मेरा लैपटॉप स्लीप मोड में है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर 0 वोल्ट मिलता है तो आपको लीड स्विच को रिप्लेस करना होता है, या आप लीड स्विच को हटा दो तो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर लीड स्विच पर हाई होना चाहिए। लीड स्विच पर हाई रहेगा तो आपका आयो समझेगा कि मेरा लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में है। तो इस पर आपको वैलिड कंडीशन में 3.3 वोल्ट चेक करना होता है। ठीक है, आयो की रिक्वायरमेंट में। अब लीड स्विच के बाद जो हमारा अगला सीक्वेंस आता है वो आता है आपका S5 ऑन। यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है S5 ऑन। अब ये S5 ऑन क्या है, तो ये जो आपका S5 ऑन है ना, ये आपका 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की जो मदरबोर्ड में कोयल सप्लाई होती है जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन सेक्शन, ये उस कोयल सप्लाई का इनेबल होता है। क्योंकि हमारे मदरबोर्ड में 2 कोयल होती हैं, एक 3 वोल्ट की और एक 5 वोल्ट की, तो ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट कोयल का इनेबल है S5 ऑन। जब आपके आयो को ये 4 से 5 रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी, सप्लाई मिल जाएगी, इसको रीसेट कर लेगा आयो खुद को और सोर्स पता कर लेगा मदरबोर्ड का कि अडेप्टर सोर्स पे, बैटरी सोर्स पे और आपका लैपटॉप स्लिप या वर्किंग कंडीशन में है। ये 4 रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका आयो S5 ऑन अपने अंदर से रिलीज करेगा नंबर 5 सीक्वेंस पर। ठीक है, जो आपको चेक करना ऑलवेज सप्लाई का इनेबल किस सप्लाई का, तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की ऑलवेज सप्लाई का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान के चलो इतनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है लेकिन फिर भी आपका S5 ऑन नहीं निकालता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारा आयो फॉल्टी है, या
अगर आपका S5 नहीं निकलता है तो उसमें आप एक बार चेक कर लो क्या कोई सी पिछली रिक्वायरमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। तो अब S5 के बाद हमारा अगला सीक्वेंस आता है, इसमें वो आता है हमारा नंबर 6 सीक्वेंस पर बायोस। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ बायोस में नंबर 6 सीक्वेंस पर। अब ये बायोस क्या है, तो देखो ये आपका आईओ चिप है ना। अब आईओ चिप को पता नहीं होता एक तरीके से कि मुझे किस टाइम पर कौन सा सिग्नल कब आउट करना है। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन देता है ना, मतलब एक तरीके से कमांड देता है, ये आपका बायोस चिप देता है इस आईओ को कि आपको इस टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेनी है और ये इन्फॉर्मेशन इस टाइम पर आउट करनी है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपका आईओ चिप इस बायो चिप के साथ कम्युनिकेशन या बातचीत करके कंफर्म करता है, ये सब पूछता है कि मुझे कौन से सिग्नल को कब आउट करना है। इसको बोलते हैं ईसी बायोस। ठीक है, ये पर्टिकुलर आईओ को एक तरीके से कर सकते हो इंस्ट्रक्शन देने के लिए या बताने के लिए होता है, क्योंकि आईओ चिप एक तरीके से पूरी तरह अपने अंदर से खाली है। उसको इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ये आपका बायोस। ये बायोस चिप पे बताता है कि किस टाइम पर कौन से सिग्नल को आउट करना है या किस इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना है। आईओ की 4 पिन एक साथ कनेक्टेड होती हैं इस बायोस के साथ। डेटा इनपुट होता है, तो एक होता है डेटा आउटपुट, एक होता है चिप सेलेक्ट, एक होता है राइट प्रोटेक्टेड। ठीक है, इनके बीच में लो वैल्यू रजिस्टर होते हैं 33 ओम के। तो बहुत बार इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपका बायोस इस आईओ चिप के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता और आपका मदरबोर्ड डेड कंडीशन में रहता है। या बहुत बार ये होता है कि आपका ये ईसी बायोस ही करप्ट हो जाता है। अब ईसी बायोस अगर करप्ट हो गया तो इस आईओ को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा, है ना। अगर आपको मतलब ईसी बायोस ही करप्ट हो गया तो ईएस को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा, मतलब बता नहीं पाएगा कि किस टाइम पर क्या काम करना है। तो उस कंडीशन में भी आपका मदरबोर्ड डेड कंडीशन में रहेगा। तो अगर आपके लैपटॉप में ईसी बायोस है तो एक बार आप इसको प्रोग्राम जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके करप्ट होने की वजह से भी मदरबोर्ड में डेड की कंडीशन आती है। हालांकि अब तो लेटेस्ट मदरबोर्ड में इस ईसी बायोस को इस बायोस चिप के इस आईओ चिप के अंदर ही डाल दिया गया है। तो उस कंडीशन में अब लेटेस्ट मदरबोर्ड में आईओ चिप को ही प्रोग्राम करना पड़ता है। तो नंबर 6 सीक्वेंस पर आपको चेक करना है बायोस के आप प्रोग्राम करके देख सकते हो। ठीक है, अब बायोस के बाद जो हमारा अगला सीक्वेंस आता है इसमें वो आता है हमारा पावर बटन का। अब बारी आती है मदरबोर्ड को ऑन करने की। तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर एक इनपुट आएगा जो इस आईओ को बताएगा कि पावर बटन दब चुका है, अब मदरबोर्ड को ऑन करो। तो आपको नंबर 7 सीक्वेंस पर चेक करना पावर बटन। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, तो यहाँ पर होता है क्या है, आपके पावर बटन की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आईओ को मिल रही है नहीं, ये आपको चेक करना है। चेक कैसे करोगे, देखो आपके यहाँ पर पावर बटन दबाने से चेक करना है 3 वोल्ट। पावर बटन दबाने से पहले आपको 3.3 वोल्ट चेक करना है। मल्टीमीटर को प्रोग्रेस पर टच करना है। ठीक है, लेकिन आप जैसे पावर बटन दबाओगे तो यहाँ पर तुरंत 0 वोल्ट होना चाहिए, और आप जैसे आप पावर बटन छोड़ोगे फिर से यहाँ पर 3.3 वोल्ट होना चाहिए, 3 वोल्ट। ठीक है, मतलब एक तरीके से इस पावर बटन पर हाई मतलब 3 वोल्ट होना चाहिए पहले पावर बटन प्रेस करने से पहले, फिर लो पावर बटन दब चुका है तो यहाँ पर 0 वोल्ट होना चाहिए। अब जैसे पावर बटन छोड़ोगे तो यहाँ पर फिर से हाई। तो यह इन्फॉर्मेशन हाई लो हाई का लॉजिक इस आईओ चिप को मिलेगा, तो आपका आईओ चिप समझ जाएगा कि मदरबोर्ड में पावर बटन दब चुका है। अब मुझे अपने अंदर से इन्फॉर्मेशन के आउट करना है और मदरबोर्ड को ऑन कराना है। ठीक है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है कैसे चलेगी इसको, पावर बटन दबने के बाद, क्योंकि पावर बटन दबने से यहाँ पर क्या होगा, इस पावर बटन वाले पिन पर हाई लो हाई का एक लॉजिक क्रिएट होगा। ठीक है, अगर आप मल्टीमीटर से यहाँ पर प्रोब रख के चेक करोगे तो मल्टीमीटर आपको पावर बटन दबाने से पहले 3.3 वोल्ट मिलेगा। अब जैसे पावर बटन दबाओगे तो यहाँ पर 0 वोल्ट होगा मिली सेकंड के लिए। अब जैसे पावर बटन छोड़ोगे तो फिर से यहाँ पर 3.3 वोल्ट होगा इस पावर बटन पर, जो इस आईओ को पावर बटन दबाने की इन्फॉर्मेशन देगा, है ना। क्योंकि अगर मान के चलो इस आईओ को पावर बटन दबाने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आईओ को तो पता चलेगा नहीं कि पावर बटन दब चुका है नहीं, तो उस कंडीशन में आईओ आपका इन्फॉर्मेशन को आउट नहीं करेगा। इसलिए इस आईओ चिप को पावर बटन दबाने की इन्फॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है नंबर 7 सीक्वेंस पर, जो आपको चेक करना है। ठीक है, अब पावर बटन दबाने के बाद हमारा जैसे हमारा पावर बटन प्रेस होगा, पावर बटन प्रेस होने के बाद जो अगला सीक्वेंस आता है इसमें वो आता है आपका पावर बटन आउट। अब जैसे इस आईओ चिप को पता चला कि मदरबोर्ड में पावर बटन दब चुका है, अब आईओ अपने अंदर से इन्फॉर्मेशन को आउट करेगा, क्योंकि आईओ ने अभी तक अपने अंदर इन्फॉर्मेशन लिया है ना। और आईओ क्या करेगा, पावर बटन दबाने के बाद जितने भी इसने अपने अंदर इन्फॉर्मेशन लिया है
उनके बदले कोई ना कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आयो आउटपुट करेगा, क्योंकि आयो सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर नहीं करता। आयो बेशक अपने अंदर इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन उस किसी न किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बदले वो आउटपुट भी करता है। कैसे करेगा? तो जैसे यहाँ पर पावर बटन प्रेस हुआ, पावर बटन प्रेस होने के बाद आपका आयो पावर बटन आउट की इन्फॉर्मेशन निकालेगा। किसके लिए? तो देखो जितनी इन्फॉर्मेशन इस आयो को पता चली है मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए, उतना ही आपका ये आयो पीसीएच के लिए इन्फॉर्मेशन भेजेगा, क्योंकि आयो और पीसीएच दोनों ही इंपॉर्टेंट चिप है मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, चाहे वो ईसी रीसेट हो, एसी हो, लीड स्विच हो, पावर बटन हो, उतनी इन्फॉर्मेशन ये पीसीएच को जाएंगी और उसको बताएंगे कि हाँ अब मदरबोर्ड को ऑन करने की ज़रूरत है, अब मेरे साथ आप कम्युनिकेशन करो। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, आपका आयो जैसे इसको पावर बटन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आयो अपने अंदर से पावर बटन आउट पर 3.3 वोल्ट भेजेगा पीसीएच के पास में, जो इस पीसीएच को बताएगा कि मदरबोर्ड में पावर बटन दब चुका है, अब मदरबोर्ड को ऑन करना है। ठीक है, तो जैसे आप पावर बटन दबाओगे, पावर बटन की आउट की इन्फॉर्मेशन आयो भेजेगा अपने अंदर से, साथ साथ आयो अपने अंदर से पावर बटन दबाने के बाद एक और इन्फॉर्मेशन निकालेगा आरएसएम रीसेट। जिस तरीके से आपका आयो में ईसी रीसेट वाली एक पिन थी ना, उसी तरीके से आपका आयो पीसीएच को रीसेट करने के लिए, फिर से नई तरीके से काम करने के लिए आरएसएम रीसेट का एक सिग्नल भेजता है। ये इसको कह लो आप रीसेट, पीसीएच को रीसेट करने के लिए। ठीक है, इस पर भी आपको 3.3 वोल्ट चेक करना है, क्योंकि आयो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आउट करता है, इनपुट करता है, वो 3.3 वोल्ट में ही इनपुट आउटपुट करता है। इसलिए आपको इसमें सारी पिन पर 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा ज़्यादातर केस में। तो आयो ने अपने अंदर से पावर बटन दबाने के बाद दो इन्फॉर्मेशन आउटपुट करी अभी तक, पावर बटन आउट और आरएसएम रीसेट आउट। किसके लिए? इस पीसीएच के लिए, है ना। तो आयो अपने अंदर से एक और इन्फॉर्मेशन आउट करेगा नंबर 10 सीक्वेंस पर, जिसका नाम है एसी प्रेजेंट। आपका आयो इस पीसीएच को ये भी बताएगा कि अभी आपका लैपटॉप अडप्टर मोड पे है या बैटरी मोड पे है। तो अगर आपका लैपटॉप अडप्टर मोड पे है तो इस एसी प्रेजेंट पर आपको चेक करना है 3.3 वोल्ट, और अगर आपका लैपटॉप हुआ बैटरी मोड पे तो यहाँ पर आपको चेक करना है 0 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट मिलेगा। किसके बदले मिलेगा? तो देखो आयो को इसके बदले एसिन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे इसको एसिन मिलेगा तो आयो पावर बटन दबाने के बाद एसी प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन पीसीएच के लिए भेजेगा, और पीसीएच को बताएगा कि अभी मेरा मदरबोर्ड अडप्टर सोर्स पे है या बैटरी सोर्स पे है, इस एसी प्रेजेंट वाली पिन के द्वारा। साथ साथ आयो अपने अंदर से एक इन्फॉर्मेशन और निकालेगा लीड आउट। ठीक है, ये लीड आउट क्या है? तो देखो ये लीड स्विच के बदले इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर देख सकते हो लीड स्विच है ना, तो आपका लीड आउट निकालेगा आयो अपने अंदर से। इस पर भी आपको 3.3 वोल्ट चेक करना है। ये लीड आउट क्या बताएगा इस पीसीएच को? ये बताएगा कि अभी लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में है या स्लीप कंडीशन में है। उसी के हिसाब से आयो पीसीएच के साथ कम्युनिकेशन करेगा, मतलब इस पीसीएच को बताएगा कि अभी आपका लैपटॉप स्लीप मोड में है या वर्किंग कंडीशन में है। कुल मिला के यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन आयो अपने अंदर ले रहा ना, उतनी इन्फॉर्मेशन ये आपका आयो पीसीएच को भेजेगा, क्योंकि पीसीएच और आयो दोनों ही इंपॉर्टेंट चिप है मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपकी ये 4 से 5 इन्फॉर्मेशन पीसीएच को मिलेंगी, कौन कौन सी? पावर बटन आउट की, आरएसएम रीसेट की, एसी प्रेजेंट की और लीड आउट की। तो पीसीएच क्या करेगा? इसको जैसे 4 से 5 इन्फॉर्मेशन रिसीव होंगी तो पीसीएच अब अपने अंदर से पावर बटन दबाने के बाद 2 इन्फॉर्मेशन या सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल निकालता है। कौन कौन सिग्नल निकालेगा? तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है फ्रॉम पीसीएच, मतलब पीसीएच की तरफ से, और इनका नाम है SLP-S3 और SLP-S4। ठीक है, जब आपके पीसीएच को पावर बटन आउट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आरएसएम रीसेट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एसी प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लीड आउट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपका पीसीएच अपने अंदर से 2 इन्फॉर्मेशन निकालेगा या 2 सिग्नल निकालेगा मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए, अब SLP-S4 और SLP-S3। ठीक है, अब जैसे आपका SLP-S4 और SLP-S3 इस आयो को मिलेगा तो अब आयो भी मदरबोर्ड को कम्प्लीटली ऑन करने के लिए अपने अंदर से 2 सिग्नल नए निकालेगा SLP-S3 और SLP-S4 के बदले, जिसका नाम होता है सिस ऑन, सिस्टम ऑन और सस्पी। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, सस्पी। ठीक है, ये आपको 2 सिग्नल है जो मदरबोर्ड को अब ऑन करेंगे। ये आपके सिस ऑन कहाँ पर जाते हैं? तो आपके मदरबोर्ड में जितनी सप्लाई होती हैं, चाहे वो 3.5 का DC टू DC हो, ठीक है, मतलब ऑलवेज टू BH की सप्लाई हो, चाहे 1.05 की सप्लाई हो, चाहे 1.5 वोल्ट की सप्लाई हो, चाहे 1.8 वोल्ट की सप्लाई हो, मतलब जितनी सप्लाई होती है ना,
कोर्स से पहले उन सभी सप्लाई को ये आपके 2 सिग्नल एक्टिवेट करते हैं, सिसोन और सस्पी। उसके बाद ही आपका मदरबोर्ड ऑन होता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ पीसीएच और आईओ कम्युनिकेशन की, ये 5 इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी अगर आपका पीसीएच SLPS4 और SLPS3 नहीं निकालता है तो कहीं ना कहीं आपका पीसीएच फॉल्टी है या इसकी पीसीएच की पावर ऑन रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम है। अब पीसीएच की पावर ऑन रिक्वायरमेंट क्या होती है तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आईओ की रिक्वायरमेंट की तो कंपलसरी आपको इतनी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको इसके ऊपर कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अभी तो मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया है, ठीक है। बाकी हम अलग अलग कंपनी के डायग्राम में पढ़ेंगे, जैसे कॉम्पेल है, क्वांटा है, विस्टोन है, उन सभी में क्या क्या आईओ की रिक्वायरमेंट है वो भी हम आगे देखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं फ्रेंड्स रखता हूँ यहीं तक। अगर कोई भी डाउट है तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।